कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन जितना देखते हैं उतना सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं, इसलिए मेरा आग्रह है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास कई दोस्तों लोग सवाल पूछते हैं, कोई मिल जाता है और कोई फ़ोन पे, कोई व्हाट्सएप पे। एक सवाल है कि हम जैसे रोज़ के दुनिया में आजकल जो समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं दुकान पे बिजनेस करते हैं और काम करते हैं, और ज़्यादा बड़े शहर होता है तो ज़्यादातर और लोग ऑफिस जाते हैं। तो जो भी माहौल होता है, जो ऑफिस होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमें तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है। जो मेहनत नहीं करते वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम बहुत, उसका क्या उपाय है? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके एवज़ में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमें बहुत उसका मतलब दुख होता है। तो ये जो विचार हैं अमूमन सब लोगों के साथ है, चाहे वो अपना बिजनेस भी कर रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बगल वाला उतना मेहनत नहीं किया और उसका बिजनेस सही पटरी पे आ जाता है, और कोई बंदा मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उस लिहाज से उसको सफलता नहीं मिल रहा है। तो लबो लुआब ये है कि ज़िंदगी के जो दौड़ हैं, ज़िंदगी की जो जीने की शैली है, ये सब लोगों को एक टाइम पे फेस करना पड़ता है। तो जैसे लोग सवाल पूछते हैं इसका क्या है, अब मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, जो मुझे लगता है वो बताऊंगा। देखिए क्या है, मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये विषय में मेरा ओपिनियन है जो मैं शेयर करना चाहता था, जो मेरा अनुभव है, चाहे वो मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं और उम्र का जो मेरा अपना अनुभव है। देखिए हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं हर जगह। जैसे कि आपने अष्टावक्र जी का गीता पढ़ा होगा, वे बोलते हैं जनक जी से, जनक जी का सवाल होता है, उस पर वो जवाब देते हैं, इसी विषय पे, इसी से रिलेटेड है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं रिलेट कर रहा हूँ आज के ज़िंदगी से, आज की सामाजिक जो परिवेश है उसके साथ, उनके जो वक्तव्य है उनसे, कि जो हमारा शरीर है, हम मान लेते हैं कि जो मैं हूँ और मेरा शरीर है वो तीनों कालों में या हर टाइम पे वो मैं होता हूँ। मतलब शरीर और जो आपके अंदर आप हैं वो मैं होता हूँ, चाहे वो देश हो, काल हो या लोकेशन हो। लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप बच्चे होते हैं, आपका शरीर जवान होता है, आपका शरीर जो बूढ़ा होता है। आप चाहे इस कंट्री में होते हैं चाहे दूसरे कंट्री में होते हैं,
लेकिन आपकी जो शरीर है वो बदल जाता है, दूसरे कंट्री में जाता है, और आपका जो शरीर है एक बचपन से जो यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है। लेकिन उसमें आप जो होते हैं, आपको हमेशा याद रहता है कि मैं ही जो था बचपन में था, मैं ही तो था जो जवान था तब था, और मैं ही वृद्धावस्था में था। तो आप उससे ना आप छोटे हुए, ना आप यंग हुए, और ना वृद्ध हुए। आपका जो आप हैं अंदर वो हमेशा जवान रहता है। अब इस समाज से कैसे रिलेट करते हैं? जब आप किसी चीज के ओहदा या पद या परिस्थिति या पैसे से आप अपने को रिलेट कर लेते हैं कि नहीं, अगर ये पद नहीं मिला तो मेरा कोई मूल्य नहीं है, ये पद होगा तभी मेरा मूल्य होगा, ये पैसा पा जाऊंगा तभी मेरा मूल्य होगा। और आप जब वो नहीं पाते, मतलब आपका शरीर, तो आपको दुख होता है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप उम्मीद पाल लेते हैं कि आपके जो अंतःकरण है उसको, ये ज़रा क्लिष्ट हो जाएगा, मैं बहुत ही उसमें समझा रहा हूँ कि जब आप अपने को समझ लेते हैं कि मेरा मूल्य जो है वो पद के साथ ही मेरा मूल्य बढ़ेगा, या ये पैसा पा जाऊंगा, ये संपत्ति पा जाऊंगा तभी मेरा मूल्य होगा, तभी आप दुख से ग्रसित हो जाते हैं। इंसान का मूल्य अपने आप में मूल्यवान होता है। आप उस पद की गरिमा बढ़ाते हैं, पद की गरिमा आपसे नहीं होता है। कोई अच्छा आदमी किसी पद पे बैठ जाता है, आपने देखा होगा, तो वही पद से लोग डरते हैं। आपने बहुत एग्जाम्पल दिया होगा, बड़े बड़े लोग जो सख्त, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस हो गया या कोई भी चीज़ पे तो सख्त आया, तो उसने पूरे अपने इंस्टीट्यूशन को बदल डाला, अपने तरीके से उसने चेंज कर दिया। लेकिन उसी पद पे कोई अगर ढुलमुल टाइप का बंदा आया, तो उसी इंस्टीट्यूशन का वो ग्रोथ नहीं होता जो पहले होता है। सिस्टम वो वैसे नहीं चलता जो उस आदमी, जो सख्त आदमी ने उठाया तो उसके हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि पद में अपने आप में कुछ नहीं होता, पद को हम बनाते हैं। पद देने से आपकी गरिमा नहीं बढ़ती है, आपके ग्रहण करने से पद की गरिमा बढ़ती है। आप अगर धन कमाते हैं तो धन का मूल्य होता है। आप मान लीजिए कि कोई अच्छा आदमी धन कमाया, तो अच्छे चीज में अगर डोनेशन कर रहा है, अच्छी चीज़ों में लगा रहा है, शिक्षा में लगा रहा है, तो उसका मूल्य, लोग उसको जानेंगे। वही संपत्ति अगर मान लीजिए कि आप किसी शराब खाने में उड़ा दिए, तो उसका, उस संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं देखेगा। तो इंसान उस पैसे की को मूल्यवान बनाता है या पद को मूल्यवान बनाता है, आदमी नहीं बनाता। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, और ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप इससे हतोत्साहित मत मिलिए कि आपको अगर वो पद और आपको आपके अनुरूप सफलता नहीं मिला तो आप अपने को डिप्रेस फील करें या दुखी फील करें, क्योंकि ऐसा समाज में, आज के समाज में ऐसा होता है। ये समाज की आज की परिस्थिति है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा, अपने में, अपने को मानना पड़ेगा कि मैं मूल्यवान हूं, अपने आप में आपको मानना पड़ेगा।
जब आप अपने आप को मूल्यवान मान लेंगे, दूसरा कोई आपको मूल्यहीन नहीं कर सकता। मैं एक छोटी कहानी सुना रहा हूं। एक बार एक राजा बहुत सी लड़ाई जीता अपने घोड़े की मदद से। उसका घोड़ा बहुत प्यारा था, उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती और जब धीरे धीरे राजा भी मतलब एज के साथ एजेड होने लगा, तो एक बार पाया कि अरे यार उसका घोड़ा बीमार पड़ गया। अब राजा को उससे घोड़े से बहुत लगाव था, क्योंकि उसने उस पर बैठ के घोड़े की सवारी करके और उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती थी। उसने बहुत इलाज करवाया चारों तरफ, घोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था। दिन पर दिन उसकी स्थिति जो है वो शरीर छोड़ दिया था और चलना उलना भी धीरे धीरे बंद होने लगा। राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि भाई कोई भी इस घोड़े का इलाज कर देगा मेरे घोड़े का, तो मैं उसको मुँह मांगी कीमत दूंगा। ये ढिढोरा जब दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में गई तो एक बहुत मशहूर वैद्य थे, वो आए। उन्होंने बोला जी मैं आपके घोड़े को देखता हूँ और मैं ठीक करूँगा। राजा बोले ठीक है। अस्तबल में ले जाया गया वैद्य जी को। वैद्य जी जब अस्तबल पहुँचे तो उन्होंने घोड़े की हालत देखे बोला जी अरे यार मैं दवाई तो दूंगा लेकिन घोड़े की स्थिति बहुत खराब है। और घोड़े की स्थिति इतनी खराब है कि अगर 3 दिन तक अगर ये ठीक नहीं हुआ तो चौथे दिन इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी किसी और जानवर में भी फैल जाएगी और उससे सारे जानवर के जान खतरे में पड़ जाएगा। अब राजा बोले नहीं कोई और उपाय बताइए। कह रहा नहीं इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं दवाई तो मैं बेहतर दूंगा, शायद 3 दिन में ठीक भी हो जाए। तो राजा बोले ठीक है। अच्छा ये बात एक बकरी ना छुप के सुन रही थी कि भाई अगर ये 3 दिन में नहीं ठीक हुआ तो इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे बकरियों की जान खतरे में आ जाए, मतलब जानवरों की जान पे उनको इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो बकरी को बड़ा लगा यार ये तो बड़ा मर जाएगा यार। तो जैसे लोग वैद्य और राजा जी गए, वो आई और घोड़े के पास से दम नहीं, आप उठ जाओ, आपने ये युद्ध जीता, वो युद्ध जीता। उसको मतलब घोड़े को मोटिवेट करने लगी, तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर आया, बोला जी इसके घोड़े की हालत में कोई ठीक नहीं है, मेरी दवाई अभी भी इसको असर नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने जो भी देखा होगा फिर चले गए। फिर बकरी को फिर लग गई बकरी इसको। ऐसे करते करते दूसरा दिन भी चला गया। आया तीसरा दिन भी वो वैद्य बोला कि अब तो लग रहा है कि आज की रात अगर नहीं होगा तो चौथे दिन इसको मारना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है। अब आज जो रात है आखिरी रात, बकरी पूरी रात सोई नहीं, लगी रही कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, देखो तुम्हारा पैर हिल रहा है, तुम ये किए, तुम मतलब मोटिवेट करते करते घोड़े में थोड़ा हरकत हुई। तो जब चौथे दिन मतलब तीसरा दिन निकल गया, चौथे दिन और मरने के लिए बोल चुके थे, तो चौथे दिन अब उसको मारने के लिए बोले कि अब मार देना चाहिए। तो जब गए तो देखे घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। राजा तो बड़ा दंग रह गया यार। कह रहा यार बैज जी का दवा तो बड़ा सही है, एकदम ज़बरदस्त दवाई दिया उन्होंने बैज जी को बुलाया और बोला कि अरे आपको पूरा इतना सोना जवाहरात दे रहा हूँ, आप ये सब रखो। बहुत खुश हुआ। तो बोला जी और इस खुशी में मैं आपको अपने यहाँ एक भोजन मतलब पे आमंत्रित कर रहा हूँ, रात्रि भोज पे आप आइए, आपको बकरे का मांस खिलाऊंगा। अब इससे आपको क्या सबक मिला? मेहनत किसी का, फल किसी को मिला,
और जिसने मेहनत किया उसकी जान भी चली गई। तो ये कहानी ये देता है कि ये आज की दुनिया का दस्तूर है। जो मेहनत करता है ना, उसको बहुत सौभाग्य से कुछ मिल जाता है, लेकिन मेहनत ही आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में तो है नहीं। तो वही कहना, मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता करेगा तो फल तो मिलेगा नहीं, तेरा शरीर भी गिर जाएगा, बीमार पड़ जाओगे धीरे धीरे। मैं जो पहले बताया इसीलिए बताया कि आपके हाथ में आपका मेहनत है, तो आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। ये अक्सर होता आया है, होता रहेगा। बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको ऑफिस में ऐसे लोग मिल जाते हैं, बॉस के, उनके मेहनत का कदर करते हैं, नहीं तो ऐसा होता नहीं है जनरली। तो आज के जो स्टोरी और जो मेरा जो भी वीडियो था, ऐसे लोगों के लिए था जो इस बात को समझें कि ज़िंदगी का पार्ट है, ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आप मान लोगे कि ऐसा ही चलता रहेगा तो आप कम से दुखी तो नहीं होगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।